और अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसका असर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है। बड़ी खबर पहले पटना से जानिए, जहां डॉक्टर्स ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए रेप और मर्डर के विरोध में ममता बनर्जी का पुतला फूंका है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, वो खबर हम आपको दिखाएं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इसको लेकर पूरे देश में लगातार लोगों का गुस्सा है, डॉक्टरों का गुस्सा है। ये तस्वीर वहीं से आई है, वहां पर जो डॉक्टर थे हाथ में वी वांट जस्टिस के पोस्टर लिए थे, जागो नारी शक्ति जागो और दादागिरी नहीं चलेगी जैसे पोस्टर्स थे, और उन डॉक्टरों ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पटना में किस तरह से विरोध किया डॉक्टरों ने, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। देश में हर हिस्से में यहां पर विरोध हो रहा है। पटना में कैसे हुआ उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ जो है वो उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था। कोलकाता कांड को लेकर जो गुस्सा है, महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए जो डॉक्टर्स आ गए हैं रोड पर, सड़क पर हैं, उसकी तस्वीर। और उसी में देखिए जो पटना में डॉक्टरों का गुस्सा फूटा और उन्होंने ममता बनर्जी का पुतला फूंका है। तो ममता बनर्जी का पुतला फूंकते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस फॉर लिखा हुआ है, वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब डॉक्टर पटना में सड़क पर उतर आए थे, प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने पुतला फूंका। तो ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया है पटना में, और उसके बाद जो है उन्होंने इंसाफ की मांग की। ऐसे ही देश के कई ऐसे शहर हैं, वहां के अस्पताल जहां के डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करने के बाद की तस्वीर जो आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी पर देश में क्या हालात हैं, किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन के बाद अस्पतालों में क्या स्थिति है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। ओपीडी सेवाएं कई जगहों पर बंद हैं। दो सहयोगी मेरे साथ अभी फिलहाल जुड़ गए हैं, अहमद बिलाल और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल। सबसे पहले मनोज्ञा लोईवाल जो हैं कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास लिए चलते हैं। मनोज्ञा, अभी क्या शशांक भी आपको दिख रहे हैं, पटना से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे अपडेट देने के लिए। मनोज्ञा, फिलहाल क्या अपडेट है? मैं यहाँ पर जहाँ हूँ ये वही अस्पताल है जिसने पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया है। और यहाँ पर इस समय डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सूरज दास से कहूँगी आपको दिखाएं तस्वीरें कि किस तरह से अभी तक जो सरकारी अस्पताल के लोग और नुमाइंदे थे, लेकिन अब कई सारे सीनियर्स, जूनियर्स, पैरामेडिक स्टाफ, एकेडमिक स्टाफ लगभग सभी शामिल हो रहे हैं। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग भी आज आ गए हैं। अभी तक ये माना जा रहा था कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जारी है, तो वहीं साथ ही साथ प्रोटेस्ट है जहाँ हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट इस समय है। और ये ध्यान रखा जा रहा है कि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो। 14 अगस्त की रात को कोलकाता के अस्पताल में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद से गेट पर भी अतिरिक्त कोलकाता पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है और ये ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि आज की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अस्पतालों में जो स्ट्राइक है उसका सीधा असर यहाँ पर आज नहीं पिछले एक हफ्ते से पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कार्यरत जितने भी डॉक्टर्स हैं वो लगातार धरने पर हैं। एक ही मांग, एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य है उनके पास, वी वांट जस्टिस। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ अभया के लिए चाहिए, हमें इंसाफ तिलोत्तमा के लिए चाहिए। अस्पताल में भले ही काम ना हो रहा हो, लेकिन सीबीआई इस समय लगातार काम कर रही है और सीबीआई उन दस्तावेजों को देख रही है। सीबीआई आरजी कर अस्पताल में आज भी आई थी। यहाँ पर आकर उन्होंने दफ्तर के साथ साथ पूरे अपने गैजेट के साथ ये जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिरकार घटनाक्रम था वो क्या था। डॉट्स जोड़े जाने की कोशिश की जा रही है। जिसने बयान दिए हैं, करीब 13 गार्ड से बातचीत हुई है और करीब 12 डॉक्टरों से बातचीत हुई है। और इस पूछताछ में क्या निकला है उसके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने का जल्द से जल्द प्रयास करेगी सीबीआई। मनोज्ञा, आप कोलकाता में हैं और लगातार ये जो पूरी घटना है इसको आप शुरू से ही देख रही हैं और कवर कर रही हैं। मैं आपसे ओवरऑल ये कमेंट चाहूँगा कि डॉक्टर जो हैं वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, उधर सीबीआई की जांच चल रही है। तो अगर ये प्रकरण बहुत लंबा चलता है तो ये देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। बिल्कुल
सही कहा आपने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि डॉक्टरों को तो भगवान कहा जाता है, और अगर भगवान अपने मंदिर में ही अपने आप को महफूज और सुरक्षित ना रख पाए और समझ ना पाए तो फिर किसी को तो जवाब देना पड़ेगा, कोई तो जिम्मेदार होगा। अब इसमें पुजारी जिम्मेदार हैं कि द्वारपाल जिम्मेदार हैं, इसका एनालिसिस करने के लिए सीबीआई है। पर एक बात साफ है कि जितने भी मरीज आ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, पर उन सब के बीच जब तक डॉक्टर्स खुद अपनी व्यवस्था और अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें, सरकारी अस्पताल में, सरकार के प्रांगण में एक सरकारी कॉन्ट्रैक्चुअल व्यक्ति द्वारा एक सरकारी डॉक्टर का रेप हो जाता है और उसके बाद सरकार ही सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर जाती है इंसाफ करने के लिए, इसे आप क्या ही कहिएगा। मेरे पास तो उसके लिए एक भी शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि सरकार को सरकार ही जिंदा रखे है, तो सरकार आप ही बता दीजिए सरकार जवाब कौन देगा। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब शशांक दिख रहे हैं। शशांक, पटना में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, ममता बनर्जी का पुतला भी फूका गया, उस पर क्या अपडेट है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए भाजपा का जो बिहार बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से जो है मार्च का आयोजन किया गया था, जो घटना हुई है बंगाल में उसके विरोध में, और ममता बनर्जी का पुतला फूका गया, वी वांट जस्टिस के नारे जो हैं वो कार्यकर्ता लगा रहे थे। इस वक्त हम IGIMS में अस्पताल में हैं, यहाँ भी OPD सेवा ठप है। ये जो बंद का आह्वान किया गया है IMA की तरफ से, उसका व्यापक असर बिहार में देखने को मिल रहा है। मरीज भी परेशान है, कुछ मरीजों से डॉक्टर और मरीजों दोनों से बात करिए। स्ट्राइक पर है, क्या स्थिति है अभी? अभी हमारी OPD सेवाएं और OT सेवाएं बंद हैं और इमरजेंसी सेवाएं एज यूजुअल चल रही हैं। जो इन पेशेंट्स हैं उनको हम लोग केयर दे रहे हैं और हमारी स्ट्राइक जारी है और रात में भी रिक्लेम द नाइट चलेगा, जिसमें हम सब महिलाएं मोस्टली और बाकी सारे मेल डॉक्टर्स हमारे सपोर्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। CBI जांच चल रही है, इससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? जब तक कल्प्रिट सामने नहीं आ जाता है हम लोग कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। इतनी सारी बातें ऊपर नीचे चल रही हैं, हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। प्लस एज फार एज आर सिक्योरिटी इज कंसर्न, हम लोग CPA डिमांड कर रहे हैं। हम सभी डॉक्टर्स, हम इंटर्न हों, MBBS हों, SR हों, JR हों, फैकल्टी डॉक्टर, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी स्ट्राइक जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबके समर्थन में ये स्ट्राइक जारी रहेगा। देखिए मरीज भी हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई इनकी सुन नहीं रहा है। क्या आप लोग खुद दिखाने के लिए आए हैं या किसी मरीज के साथ आए हैं? मैं मरीज के साथ खगड़िया से चल के IGMS में आया हूँ और मेरा मरीज सोमवार से एडमिट है पल्मो डिपार्टमेंट और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे मरीज को डॉक्टर स्टेपिंग उसके बाद जो है ET ट्यूब के लिए सजेस्ट किए थे, बट ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी स्ट्राइक है, जब तक स्ट्राइक ख़त्म नहीं होगी तब तक आपके मरीज की आगे की इलाज नहीं की जाएगी। जान का खतरा हो सकता है? बिल्कुल, जान का खतरा है मरीज पे। मैं बिहार सरकार के हेल्थ मिनिस्टर और जो भी सेंट्रल मिनिस्टर हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर्स की मांग जो है जल्द से जल्द मान ली जाए और रोगी का जो है समुचित इलाज किया जाए। अच्छा, हमारे साथ और भी डॉक्टर्स हैं। देखिए मरीजों को परेशानी हो रही है तो कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता है, OPD तो आप लोग को चालू करना है। नहीं, मरीजों को परेशानी हो रही है तो इमरजेंसी तो हम चला रहे हैं, इमरजेंसी हमने बंद नहीं करी ना। हमारी परेशानी का क्या, डेली हम पिटे, डेली हम गाली खाएं पेशेंट के अटेंडेंट से, ये हमारे लिए कौन सा सही है? हम यहाँ पे 6 साल MBBS की पढ़ाई, 3 साल PG की पढ़ाई, 3 साल सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई करते हैं, 6 3 9 3 12 साल की पढ़ाई करने के बाद हम गाली सुनने के लिए, रेप करवाने के लिए, पिटने के लिए नहीं बने। देखिए एक तो पहले बलात्कार किया गया, फिर हत्या कर दी गई, उसके बाद उसी अस्पताल में असामाजिक तत्व घुसे, अस्पताल में तोड़फोड़ की, डॉक्टरों को पीटा, तो आप लोग बहुत ज्यादा भयभीत हैं। बिल्कुल, 7000 लोग कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। 7000 लोग किसी एक जगह पे घुस के और मारने लग जाएं, ये कहाँ से वैलिड पॉइंट है? हम डॉक्टर सबसे कमजोर हैं, हमें आके मार दिया जाए और हम सह ले, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे कभी नहीं चलता है, ये सिस्टम का तरीका नहीं। हमारा क्या है, आप ऑर्डिनेंस ला दीजिए CPA का, हम कल से OPD CPA लागू कीजिए, हम लोगों को सुरक्षा दीजिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो ये मरीज तो ये हम आपको पटना का हाल बता रहे थे। पटना में जो डॉक्टर्स की मांग है वो हम आपको दिखा रहे थे। अहमद बिलाल मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। किस अस्पताल से आप जुड़े हैं, वहां पर डॉक्टर्स से बात करिए और खास करके मरीजों से बात करिए कि उनको किस तरह की दिक्कत हो रही है।
बिल्कुल विवेक, देखिए आपको मैं बता दूं कि मैं इस वक्त दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में मौजूद हूं और जैसा कि यहां पर पहले से ऐलान किया गया था अलग अलग डॉक्टर्स के एसोसिएशन की तरफ से कि जंतर मंतर तक वो विरोध मार्च निकालना चाहते हैं, लेकिन चूंकि परमिशन नहीं दी तो जंतर मंतर तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन शिवाजी स्टेडियम तक विरोध मार्च जो है वो डॉक्टरों की तरफ से निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में जो जूनियर डॉक्टर्स को आज सीनियर डॉक्टर्स का भी समर्थन जो है वो मिला हुआ है और दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी आए हुए थे और इस तरीके के पोस्टर्स के साथ जो है वो जो कि कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या हुई उसके इंसाफ के लिए इस तरीके के पोस्टर्स के साथ हजारों हजार की संख्या में डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे प्रोटेस्ट मार्च के लिए। कुछ डॉक्टरों से ही बात करेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, वो मांग पूरी हो गई। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार की तरफ से जो रिटर्न एश्योरेंस दिया हुआ है कि हम एक समिति बनाएंगे, क्या ये काफी नहीं है? नहीं, जब तक वो लागू नहीं हो जाता हमारा प्रोटेस्ट चालू रहेगा। क्या आगे आने वाले दिनों में हम इमरजेंसी सर्विसेज पर भी क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक इलेक्टिव सर्विसेज पे हड़ताल पे हैं? बिल्कुल, इलेक्टिव सर्जरीज तो हमने बंद कर दी है, इलेक्टिव ओपीडीज बंद कर दी है, लेकिन आने वाले समय में हम इमरजेंसी का भी चक्का जाम करेंगे। अरे डॉक्टर बचेगा ही नहीं तो इलाज किसका करेगा? हम पढ़ चुके हैं, बचना चाहिए, डॉक्टर को बचाना होगा, बेटी को बचाना होगा। हम बेटी को पढ़ा रहे हैं लेकिन बेटी को बचाएगा कौन? नैतिकता का पाठ लड़कों को सिखाएगा कौन? ये हम सिखाएंगे। हम सारी सर्विसेज बंद कर देंगे। डॉक्टर किसी का इलाज नहीं करेगा, पहले खुद बचेगा फिर इलाज करेगा। मरीजों को खासी परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एम्स जो कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, 90% तक सर्विसेज पे वहां पर असर पड़ा है। मरीजों की परेशानी की सबको चिंता है, डॉक्टर की परेशानी का क्या? मरीजों की परेशानी इतनी बड़ी नहीं है। इमरजेंसी सर्विसेज आज भी रन कर रही हैं, सिर्फ ओपीडी और इलेक्टिव ओपीडीज, हमारे इलेक्टिव सर्जरीज ही बंद की गई हैं। 24 घंटे में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है और आप देख लीजिएगा वही की वही कंडीशन रहेगी। इमरजेंसी सर्विसेज पर भी असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। आज तो हमने चलने दिया, आगे बिल्कुल नहीं चल पाएगी क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। आज हमें जंतर मंतर तक नहीं जाने दिया। अहमद बिलाल मेरे सहयोगी लेडी हार्डिंग हत्या हुई है। अस्पताल के डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इमरजेंसी सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। सबके अपने अपने पक्ष हैं, डॉक्टरों के अपने पक्ष हैं कि उनको तुरंत सुरक्षा दी जाए। तत्काल जब वो पास हो जाएगा कानून तब वो मानेंगे, लेकिन अपना पक्ष एक मरीजों का भी है, मरीज के तीमारदारों का भी है, उनकी समस्याओं का भी है। उसको हम जानते हैं। आरएमएल कॉलेज में कैसे मरीज परेशान हैं, जरा वो देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ओपीडी के बाहर इस वक्त आरएमएल के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में जो पेशेंट्स आज ओपीडी में आए हैं इलाज कराने के लिए, क्या उनका इलाज हो पाया है, ये एक रियलिटी चेक में करूंगी। और मुझे कई ऐसे पेशेंट्स नज़र आ रहे हैं जो बाहर की तरफ बैठे हुए हैं और ओपीडी के ठीक बाहर की तरफ। अब एक बार ज़रा मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। हरिशंकर प्रसाद। एक सेकंड प्रसाद जी। आप कहाँ से आए? मोतिहारी से। पत्नी है साथ में जी। इलाज कराना किस चीज़ का था, पूरी बात? पथरी का ऑपरेशन करवाना था, गांठ वो भी हो गया है। अब आए थे यहाँ पर हम ड्रेसिंग करवाने के लिए, 8-10 दिन हो गया। अब ड्रेसिंग डॉक्टर ने बोला से ड्रेसिंग करवा लो, उसके बाद में कांटा वाटा नहीं अभी कटाएगा, डॉक्टर नहीं है। क्या बोला, टाका क्यों नहीं कटेगा? डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है नहीं है, हड़ताल है, इसलिए हड़ताल है। आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार। आप किस चीज़ के इलाज के लिए आए? पैर की इलाज जी। नस खराब है पैर की, नस में प्रॉब्लम आएगा, उसका इलाज करने आए थे सर, डॉक्टर नहीं मिले तो उसके लिए वापस जा रहे हैं। अभी क्या बोला डॉक्टर ने? बोला अभी ऑपरेशन का डॉक्टर नहीं है, अब हड़ताल टूटेगा उसके बाद आइएगा। क्या नाम है आपका? शीतल मंडल। आपका? मेरा नाम है अंजू देवी। कहाँ से आए आप लोग? बिहार से। किस जिले से आए? मधुबनी जिले से। हाँ जी। ऑपरेशन किसका कराना? इनका कराए ये आपकी पत्नी है? जी। क्या नाम है आपका? सुनीता। आपके पति है? हाँ, तो क्या हुआ है, पूरी बात बताओ। वो पथरी का ऑपरेशन हुआ था, टाका काटाने आए थे। टाका कटवाने आए थे, हमें ये सब पता ही नहीं था जो ऐसे होंगे, कोई सुन।
तो ये हम आपको मरीजों का हाल दिखा रहे थे। आरएमएल अस्पताल से मेरी सहयोगी निधिश्री, उनकी एक रिपोर्ट थी। मरीज बता रहे हैं कि उनको कैसी परेशानी हो रही है। मेघा उपाध्याय आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये लेडी हार्डिंग जो अस्पताल है उससे लाइव जुड़ गई हैं। डॉक्टर्स से बात करेंगी। क्या जो मार्च निकाला जाने वाला था डॉक्टर्स का, आप उसी के साथ मौजूद हैं, डॉक्टरों से ज़रा बात कीजिए। और ये भी बताइए कि अहमद बिलाल जो मेरे सहयोगी हैं अपने, वो कुछ देर पहले डॉक्टरों से जुड़ रहे थे तो उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करेंगे। जी हाँ, देखिए विवेक, मैं लेडी हार्डिंग में, पहले मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं कि आप पहले यहाँ दोनों पोस्टर्स को देखिए। और जिस मार्च की आप बात कर रहे हैं वो मार्च यहाँ से शुरू हो गया है, जंतर मंतर की ओर जा रहा है। यहाँ तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं लेडी हार्डिंग में, और यहाँ पे पोस्टर्स आपको आगे जो है डॉक्टर्स नज़र आएंगे। और मैं ज़रा इनसे पूछती हूँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं IIP नॉर्थ दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। किस डिपार्टमेंट में? मैं बच्चों के डॉक्टर हूँ। और अच्छा, बच्चों के डॉक्टर हैं। अच्छा, तो क्या इमरजेंसी सेवाएं भी आज बंद की जा रही हैं? नहीं, इमरजेंसी सेवाएं तो बंद नहीं की जा रही। OPD और रूटीन सर्विसेज जो है वो बर्खास्त। डॉक्टर्स जो भी मार्च निकाल रहे थे यहाँ से, वो कह रहे हैं कि आज इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद की जा रही हैं। नहीं, इमरजेंसी सर्विसेज कभी भी बंद नहीं होती हैं, बिकॉज जो प्रॉब्लम में आता है उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन रूटीन सर्विसेज जो है, जैसे हमारी OPDs थी, वो आज हमने सबने बंद कर दी हैं। हॉस्पिटल्स में भी, क्लिनिक्स में भी, वो सब यूनानिमस डिसीजन था। सर, आगे को लेकर कोई प्लान, किसी से कोई बातचीत? आप भी इस तरफ आ जाइए सर। आगे को लेकर कोई प्लान, किसी से कोई बातचीत तो ये है कि हमें चाहिए सरकार इस पर कोई जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये हर दिन हर हॉस्पिटल में कुछ न कुछ तकलीफ होती रहती है। आज वो लड़की के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। एक निर्भया हम लोगों को सचेत करने के लिए काफ़ी नहीं थी। उस समय पूरे देश ने हो हल्ला काटा। आज इस अभया जिसका नाम उन्होंने दिया है, वो बेचारी एक PG कर रही थी, उसके साथ ऐसा दुर्भाग्य होना। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मार्च अभी मेरे सामने निकला, कहाँ? कोशिश ये है जंतर मंतर तक पहुंचने की, शायद पहुंच ना पाए क्योंकि सर जी विवेक, वो दिया नहीं। तो लेडी हार्डिंग अस्पताल से मेघा जुड़ी थी, डॉक्टर जो मार्च निकाल रहे हैं और जो उनकी मांगे हैं, जो कह रहे हैं, वो हमने आपको दिखाया। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको अब अपडेट देखते हैं उदयपुर चाकूबाजी की। उदयपुर चाकूबाजी केस में अपडेट यह है कि चाकू मारने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। आरोपी के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। अयान शेख जो आरोपी था, उसने युवक को चाकू मारा था। चाकूबाजी के बाद उदयपुर में हिंसा भड़क गई थी। पीड़ित युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि जिसको चाकू मारा गया था उसका जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस घटना के बाद उदयपुर में माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था। अभी माहौल शांत है, लेकिन जो आरोपी अयान शेख है उसके घर पर बुलडोज़र चलाया गया और बुलडोज़र से उसके घर को गिरा दिया गया। उसकी तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं जब वो बुलडोज़र का एक्शन वहां पर हो रहा था। कुछ घंटों पहले तक यहाँ पर सलीम शेख का मकान था, लेकिन नगर निगम उदयपुर ने कार्रवाई करते हुए इस मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दोनों JCB मशीन के जरिए मलबे को साफ किया जा रहा है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि कुछ देर पहले जहाँ यहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा थी इस विरोध की आशंका के चलते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से भारी पुलिस बल के बीच इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब ये कार्रवाई लगभग खत्म होने को है और ये ज़मीन समतल होने के बाद यहाँ से पूरे मलबे को साफ कर दिया जाएगा। हालांकि एहतियात के तौर पर यहाँ अभी भी पुलिस के अधिकारी और तमाम लोगों को रोका गया है, लेकिन ये कार्रवाई लगभग पूरी होने को है। और अब ये बताने के लिए भी काफ़ी है कि इस तरीके के मामलों में अगर कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ प्रशासन चाहे तो कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। ये तमाम वो पुलिस बल के जवान हैं जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई के दौरान यहाँ मुस्तैदी के साथ बने रहकर इस पूरी कार्रवाई को बड़ी सुगमता से निपटाने में अपना योगदान दिया। और कुल मिलाकर ये एक मिसाल कही जा सकती है। हालांकि इसके राजनीतिक फ़ायदे वो अपनी अलग जगह, लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐसी कार्रवाई कि अगर कोई अपराध करता है, कोई आरोपी है, तो उसके खिलाफ अगर प्रशासन और पुलिस चाहे तो किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई कर सकती है। ये पूरा का पूरा मकान जो सलीम शेख का है, ये अवैध रूप से बना हुआ था, वन विभाग की ज़मीन है और उसी के चलते नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, ABP न्यूज़, उदयपुर। और एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बयान है। यूपी में पुलिस के 60,000 जवानों की भर्ती, इनमें 20% बेटियों की भर्ती की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा इससे शोहदों का ढंग से उपचार होगा। ये योगी आदित्यनाथ का बयान हम आपको सुनाते हैं। पहले 23, 24 और 25 में
30 और 31 में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है। याद करिए, 60,000 भर्ती एक साथ कभी नहीं हुआ। और इसमें भी याद रखना, 30% बेटियों को भर्ती करेंगे, जिससे सड़कों पर शोहदों को ठीक उपचार कर सके। और दूसरा, पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का नौजवान उसमें भर्ती होगा। तो योगी आदित्यनाथ का यह ऐलान कि 60,000 भर्तियां होंगी, उसमें 20% महिलाएं होंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।